आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी मेंटल हेल्थ पे। मैं ज़्यादा बाहर की दुनिया में नहीं जाऊंगी, मैं घर के अंदर ही रहूंगी। जहाँ तक आपके माँ बाप के साथ बात होती है तो आपके मेंटल हालत का भी ध्यान रखा जाता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आपको बुखार हो गया या कुछ भी है या आपको जॉब का स्ट्रेस है तो आपके पेरेंट्स आपके मेंटल हालत का ध्यान रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है इंडियन फैमिली में जो वाइफ होती है, स्पेशली मैं औरतों की बात करूँगी, उसकी मेंटल हालत का ध्यान नहीं रखा जाता। अपने बच्चे की मेंटल हालत या फिर उसको बुखार है या कुछ भी है तो वो तो सब ध्यान रखते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ये इतनी बदकिस्मती है, बाहर की दुनिया तो क्या ही समझेगी जब ससुराल में लड़की की मेंटल हालत को नहीं समझा जाता। जब वो कभी गुस्सा करती है या रोती है या एग्रेशन दिखाती है तो उसकी मेंटल हालत को जज किया जाता है और उसको समझा नहीं जाता कि किस वजह से वो परेशान है। ये वीडियो जो भी मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे होंगे उनको बहुत इस चीज़ से डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन आप ठंडे दिमाग से हमेशा सोचिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मर्द होते हैं ना वो लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि ये लड़कियों को तो काम ही सीखना है, लड़कियां तो ओवर डिमांडिंग होती है, सर पे छाने की बात होती है, उनका दिमाग तो घुटनों में होता है। ऐसे ऐसे जॉक्स भी बने हुए हैं जो लोग ही करके रील्स भी बनाते हैं, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसके आंसुओं से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, इट मीन्स आप उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझ ही नहीं सकते। आप अपने माँ या बहन फैमिली में किसी की स्टेट ऑफ माइंड को अगर पढ़ते हैं, छोटी से छोटी माँ के आंखों से आंसू भी निकल जाता है तो आप समझ जाते हैं। लेकिन वही अगर आपकी वाइफ आंखों से आंसू टपकाती है, उसको समझने की बजाय, उसको पैम्पर करने की बजाय, एक पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर, एक दोस्त की तरह समझाने की बजाय आप उस पर उसके साथ लड़ते हो, उसको जजमेंट देते हो, ये तो बात रोने की थी ही नहीं, ऐसा तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं गया, ऐसा तो तुम्हें बोला ही नहीं गया, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। इससे क्या होता है, लड़की का स्टेट ऑफ माइंड खराब होता जाता है, जिससे क्या आता है, एग्रेशन आता है, चीज़ें रख के भूल जाना, एग्रेशन आना, है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और चीज़ें दिन पे दिन बदतर हो जाती हैं। वो अलग चीज़ है कि लड़की अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन ये हर घर में होता है, ये सच है। और ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जिसके घर में लड़कियों को बराबरी का हक दिया जाता है, या एक स्ट्रॉन्ग वुमन के लिए नहीं कह रही हूँ। जो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, शी कैन टेक डिसीजन बाय ऑन, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो लड़कियाँ शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत रोती धोती हैं, बहुत झगड़े होते हैं, पिछाई करती हैं, उनके लिए बारे में मेरा कहने का मतलब है कि आप उनके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव बने, जैसे आप अपनी मदर की टेक केयर करते हैं, अपनी बहन की टेक केयर करते हैं, है ना, आंसू आते उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, हर हालत में साथ निभाते हैं, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। कहा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना 9 महीने वो प्रेग्नेंट रहती है, उसके खाने पीने, मूड स्विंग, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी भी उसको ट्रॉमा झेलना पड़ता है, मूड स्विंग होते हैं जब तक कि वो क्योर नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे इंडियन फैमिलीज़ में कौन ऐसा करता है? मोस्टली ऐसे घरों में हर 40 दिन के बाद लड़की उठ के काम करना शुरू कर देती है, तानेबाजी चलते रहते हैं घर के अंदर, वो काम भी करती है, बच्चे भी देखती है, ताने भी देती है, सुनती रहती है, उसके बीच अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखती है। तो स्टेट ऑफ माइंड ख़राब होगा, नहीं तो क्या होगा। सच है ये, कड़वा है, लेकिन लोगों को लगेगा, लेकिन सच है। पीस ऑफ माइंड देना बहुत ज़रूरी होता है। अब देख लीजिए, आपके बीच में झगड़े होते हैं तो फैमिली इन्वॉल्व होती है, ज़्यादातर माएँ इन्वॉल्व होती हैं इस चीज़ में, राइट।
अब माँ इन्वॉल्व होती है, माँ बेटे को बोलती है, बेटा अपनी बीवी को बोलता है। अब आदमी के बस की स्ट्रेस लेना नहीं होता, वो घर का स्ट्रेस नहीं लेता, माँ को वो कुछ कह नहीं सकता, तो सारा स्ट्रेस जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, बीवी के पास। और वो बीवी के पास ट्रांसफ़र होता है, वो अपने मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है वुमेंस के अंदर कि वो उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाती और वो ट्रॉमा में चली जाती हैं। फिर भी एंड तक, चाहे उसको डिसीज़ हो जाए, चाहे वो मर जाए, एंड तक उसको समझा नहीं जाता। ये सच है। और आप ये नहीं सोचते हैं कि एक लड़की को आप घर लाते हैं, वो माँ बनती है, आपके बच्चों की माँ बनती है, वो आपकी फैमिली बनती है, फिर वही लेडी बड़ी होती है, बुजुर्ग बनती है, फिर उसका घर में दबदबा होता है। लेकिन जब तक उसका टाइम होता है रोमांस करने का, इंजॉय करने का, फैमिली चीज़ एक्सपीरियंस करने का, वो टाइम उसका कलेश में निकल जाता है। मैं ये नहीं कहती लड़कियों की गलती नहीं होती है, लड़कियों की भी गलती होती है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर की तरह उसको हमेशा साथ रहो, समझाते रहो, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ आप होते हैं। पेरेंट्स भी कई बार बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, आप उनको बोलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ तो नहीं छोड़ते। अगर पेरेंट्स आपके रोने लग जाते हैं तो आप चुप तो हो जाते हैं ना, बोलते नहीं हैं। तो ऐसा बीवी के साथ क्यों नहीं है? आपकी लाइफ पार्टनर है। एक टाइम के बाद आपके पेरेंट्स एक उम्र के बाद आपका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन उस बाद की उम्र के बाद आपकी बीवी आपके साथ रहेगी और उससे पैदा किए आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे। एक दिन तो वो भी चले जाएंगे, जब बुढ़ापा होगा तो दोनों साथ रहेंगे। सोचिए इस बारे में। सबसे जो खूबसूरत जो रिश्ता होता है, जो लिमिटलेस होता है, जिसमें कोई बंधन नहीं होता और जिसमें कोई मर्यादा भी नहीं होती है और सोच पे का कोई दायरा नहीं होता, एनीथिंग यू कैन से, वो रिश्ता होता है हस्बैंड और वाइफ का। तो वुमेन्स को समझिए, और एटलीस्ट आप समझ नहीं सकते, जस्ट बी देयर फॉर हर, कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू न आने दें।